जिनकी जिह्वा में निरंतर भगवान के नाम का गान होता रहता है, जिनकी जीवा निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करती रहती है, आहा, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, वह चांडाल भी पूजनीय है। इसलिए हे मां, ऐसे मां देवहूति कहती है कि ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। भैया नाम की बड़ी महिमा है। संत क्या करते हैं? संत भगवान के नाम के बल ही पर तो डोलते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ जब लिखा गया, अभी बहुत सारे लोग भक्तमाल से परिचित नहीं होंगे। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि कभी यहाँ भागवत जी की कथा तो हो ही रही है, कभी भक्तमाल की भी कथा होना चाहिए। इससे लोगों को पता तो चले कि हमारे इस देश में कैसे कैसे संत हुए हैं। भक्तमाल लिखी स्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने, भक्तों की चरित्र की एक माला बनाई या ग्रंथ लिखा, संपूर्ण भक्तों का, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी भक्तों का चरित्र उसमें पिरोया। लेकिन उस माला के सुमेरी के रूप में खोज रहे थे पूरे देश के संतों का, जितने तीर्थों में निवास करते थे, जमात के महात्मा, राम के राम महात्मा, सबको चिट्ठी पत्री भिजवाई, कहा कि वृंदावन में झरा भंडारा है, सब लोग पधारो। महाराज जी तुलसीदास जी अकेले घूमते घामते चित्रकूट से चले आ रहे थे, काफी दिन लग गए, भंडारे का दिन था, सरकार पहुंच गए। लेकिन अब उनका नित्य नियम था ठाकुर जी के अर्चन पूजन का, तो भंडारे का समय था, पंगत बैठ गई, पंगत परोसने लग गई और महात्मा लोग गाने लग गए, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया नारायण गोविंदे भजु रामा, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदारथ पाओगे, 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 सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीबाल समाजा, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे। गोविंद नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे, गोविंद नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे, गोविंद नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे भजु रामा कृष्णा गोविंदे, सिया हरि नारायण
महात्माओं में जब पंगत होती है ना, तो पंगत फेरते समय ये कीर्तन गाया जाता है। तो पंगत फिरने लगी, महाराज पंगत फेरने लगे, पत्तल बिछने लगी। अब सारी पंगत फिर गई महाराज जी। पूरी कचौड़ी रसगुल्ला जो जो बना था, बर्फी मिठाई, साधुओं की पंगत में बढ़िया सब दही छाछ जो जो बना था सब महाराज फेर दिया गया। तुलसीदास जी लास्ट में पहुंचे, अंतिम में पहुंचे। अब खीर परोसने वाले, चूंकि परोसने वाले थोड़े गर्म तो होते ही हैं। महात्माओं में तो फिर भैया महात्मा तो ऊपर से, भीतर से तो बिल्कुल मक्खन जैसे होते, लेकिन ऊपर से तो थोड़ा दिखाना पड़ता है। महात्मा थोड़ी दिखते ही हैं गरम गरम। महात्मा ने देखा कि अरे बाबा जी तो अभी चल रहे, बाबा कहाँ चले जा रहे हो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, लेट हो गया। अरे कैसा महात्मा है, अरे भाई जल्दी बैठो, पंगत शुरू हो गया, तुम अभी आ रहे हो। महात्मा अवधि भाषा सब, अवध सरयू के सब महात्मा, वृंदावन के महात्मा सब, फक्कड़ महात्मा, जमाती महात्मा। अरे बाबा इतना लेट हो गया, कहाँ रह गया था। तुलसीदास जी बड़ी विनम्रता से महाराज वहीं बैठ गए। कहाँ बैठे, महात्मा लोग कहते हैं जहां जहां खड़े वहीं बैठ जाओ, जल्दी बैठो, पंगत फेर रही, जल्दी बैठो। तुलसीदास जी कहाँ बैठे, जहां संतों की पानी जूते उतरे हुए थे, वहीं बैठ गए। महाराज जी बैठ गए। अब फेरने वाला, अब जो एक महात्मा होते हैं ना, घूमते रहते हैं, वो सब पंगत देखते रहते हैं कि किसको क्या नहीं मिला, किसको क्या नहीं मिला। महात्मा कह के आगे चले गए, पीछे से एक फेरने वाले महात्मा चले आए। तस्मै राम तस्मै राम तस्मै राम तस्मै राम, बोलो भैया हाथ धोना बढ़ाओ फटाफट, तस्मै राम तस्मै राम। खीर लेके बाल्टी में परोस रहे थे, खीर प्रसाद बोलो भैया खीर प्रसाद। चले आए। अब तुलसीदास जी से कहा, कहाँ तुम्हारा बर्तन कहाँ है, जल्दी निकालो, दोना पत्तल कहाँ है तुम्हारा, पात्र कहाँ है। कैसा महात्मा भाई, पात्र लेके नहीं चलता। पहले के महात्मा सब अपने खाने पीने के बर्तन लेके चलते थे, अपनी चिपिया अपनी घड़ाऊ सब साथ में लेके चलते थे। एक वो तो लौकी का भी देखना महाराज जी, हमारे जमात के जो महात्मा थे सबके पास कमंडल पाओगे, सबके पास बर्तन पाओगे। तो पहले के महात्मा सब लेके चलते थे अपना, वो लौकी का एक डुमरू का है जो कमंडल जैसा होता है, कमंडल लेके चलते थे। अपने खाने पीने के बर्तन वगैरह हो ही नहीं तो पत्तल तो है ही है, पत्तल में ही खा लेते थे महात्मा। अब बोले बाबा तुम्हारा पात्र कहाँ है, तो बाबा तो कुछ लेके नहीं आए। बोले जल्दी बढ़ाओ, धोना कहाँ है तुम्हारा। तो महाराज वहीं पर एक किन्हीं संतों की पानी पड़ी हुई थी, जूता पड़ा हुआ था। तुलसीदास जी ने नेत्र झुकाए, कहा इसी में डाल दीजिए। जूता आगे बढ़ा दिया, नेत्र झुका लिए। अब वो जो महात्मा फेर रहे थे उनका तो ये कैसा बाबा है भाई, जूते में खीर ले रहा है, पानी में खीर ले रहा है। हे बाबा पागल अगल हो गया क्या, कैसा कर रहा है। बर्तन लेके नहीं बैठा, पात्र लेके नहीं बैठा, लेट आया है, वो जूता फैला रहा है, इसमें पंगत करेगा, इसमें खीर खाएगा। महात्मा तो महात्मा गरम। महाराज नाभादास जी चले आ रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये कौन महात्मा है, इतनी विनम्रता, इतनी साधुता, इतनी सहनशीलता, ये भला किसमें हो सकती है। आए आकर के देखा कि नेत्र झुका करके साक्षात तुलसीदास जी बैठे हुए थे। पहचान गए यही मेरे भक्तमाल के सुमेरु हैं, यही मेरे तुलसीदास जी हैं। मैं इन्हीं को तो ढूंढ रहा था। अरे जिसमें इतनी विनम्रता हो, जिसमें इतनी साधुता हो, वही भक्त, जिनकी भक्त की चरण रज में इतनी श्रद्धा हो, भक्तमाल का सुमेरु तो वही हो सकता है। उठ करके हृदय से लगा लिया है नाभादास जी ने, चरणों में पड़ गए, दंडवत करने लग गए। मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मेरे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। महाराज चरणों में गिर गए, हृदय से लगा लिया, कहा मैं जिस संत का दर्शन करना चाहता था, जैसे संत की मुझे आवश्यकता थी भक्तमाल के सुमेरु के लिए, आज मुझे आपके रूप में वो महात्मा मिल गए। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। उन्होंने पूछा नाभादास जी ने कि सरकार आप ये बताइए, आप जूते में क्यों ले रहे थे प्रसाद। अरे थोड़ा रुक जाते, बर्तन मंगा लेते, कहते भाई दोना पत्तल ले आओ तब हम बैठेंगे, अभी लेट हो गए, अब बोल देते। तुलसीदास जी कहते हैं
तुलसी जाके मुखन ते धोख्यों निक से राम, ताके पद की पानही मेरे तन की चाम। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यों निक से राम, ताके पद की पानही मेरे तन की चाम। तुलसीदास जी कहते हैं, सरकार आप कह रहे हो कि आप इन पादुकाओं में खीर क्यों बढ़ा दिया आपने लेने के लिए? अरे सरकार, आप तो खाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो कितने बड़े बड़े भजनानंदी, कितने परम तपस्वी संतों की चरण रज इस पानी में लगी होगी, और खीर के साथ साथ मैं कितना भाग्यशाली हूं कि संतों की चरण रज भी मैं पा लेता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। सरकार, जो भगवान का नाम लेते हैं ना, तुलसी जाके मुखर पे, कोई भी हो, भगवान का नाम लेना किसी की बपौती नहीं है कि ब्राह्मण ही भगवान का भजन करे, कि क्षत्रिय करे, कि वैश्य करे, कि शूद्र करे। भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है, भक्ति करने का अधिकार सबको है। हाँ, वर्ण व्यवस्था का कुछ नियम है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, उसका अधिकार जिनको है उनको ही करना चाहिए। शास्त्रों में जो विधि है, निषेध है, उसका पालन तो करना ही चाहिए। लेकिन भैया भजन करने का अधिकार, भैया सत्संग श्रवण करने का अधिकार, राम राम करने का अधिकार सबको है। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पशु हो, पक्षी हो, अरे और तो और चांडाल भी हो, लेकिन यदि वो भी मेरे प्रभु का नाम लेता है तो मैं अपनी चमड़ी दे दूंगा उसको जूते बनाने के लिए। मेरी चमड़ी ले ले, वो मेरी चमड़ी से वो जूते बना ले, लेकिन मेरे प्रभु का, मेरे राम जी का कोई नाम तो ले। कितने अभागी हैं हम। कभी सोच करके देखिएगा, नाम लेने में क्या जाता है, फिर भी हम राम, अरे हमको कुछ नहीं मिलना, जो जपेगा उसको ही लाभ मिलना है। राम राम करने में क्या जाता है? इसलिए भैया राम राम करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु का नाम लेता है, मैं अपनी चमड़ी दे दूं उसके जूते, उसको उसके जूते बनाने के लिए, मेरी चमड़ी के जूते बना ले, लेकिन भैया राम राम तो करे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबरे। मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबरे। आहा, मलुकदास जी के एक शिष्य थे भोंदूदास जी महाराज, उनको कहते मलुकदास जी, अरे राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम